हेलो, वेलकम टू जित्सा स्टडी सेंटर। आज का जो ये वीडियो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड वीडियो है और इसमें आज हम बताने वाले हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना और इस पे आधारित एक दो सवाल, ताकि ये थ्योरी आपको समझ में आ जाए और फिर इससे रिलेटेड जो भी सवाल आपका हो वो आसानी से बन जाए। तो सबसे पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, फिर इससे संबंधित एक दो सवाल कराते हैं। देखिए, अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल बनाना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल आपको हम समझा दें। जैसे मान लीजिए दो बिंदु है, सपोज ए बिंदु एक है और ये आपका दूसरा बिंदु है। जो तो इसका कोऑर्डिनेट में जो नाम होता है ना, वो x1/1 और x2/2 होता है। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और तो इस दोनों के जो बीच की दूरी है ना, ये वाली दूरी, ये आपको कैलकुलेट करना है। यदि हम इसको ए और बी बोल दें तो ए बी की जो लंबाई होती है, ए बी की लंबाई, ये लंबाई आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख करके भी काम कर लें तो आपका हर एक सवाल बन जाएगा इस टाइप का। पर हम इसका बेसिक थ्योरी भी आपको बताएंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। तो जो पहले हम इसका बेसिक फार्मूला लिख देते हैं। इससे अगर आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो दिख रहा है, इसका आपको अंतर लेना है। जैसे हम बोल रहे हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर करना है, प्लस इसका जो बाई कोऑर्डिनेट है उसका भी डिफरेंस ले लें। जैसे y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप अगर इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करोगे तो आपका आसानी से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगा, ठीक है। पर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, थोड़ा सा हम उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी जो बिंदु होता है उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो। जैसे मान लो ये वाला बिंदु है, तो इस बिंदु को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बताने के लिए हमको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना होता है, जिसका नाम आप समझते हो ये एक्स है, एक्स एक्सिस, और ये जो है आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु का नाम आप ए बोल सकते हो और इस सकते हो, और जो दूसरा बिंदु है इस बिंदु को हम लोग बी नाम इस तरीके से दे सकते हैं। और ये जो आपका है मूल बिंदु है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो हम लोग जो सारा बिंदु होता है ना, इसको ओरिजिन से ही हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये सपोज यहाँ से लेकर के इस बिंदु का जो एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ तक, इसको हम लोग x1 कह रहे हैं, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग y1 कह रहे हैं। और इस प्रकार से जो इस बिंदु का नाम होगा उसका नाम बोलेंगे x1 और y1, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इस ओरिजिन से जो इस b बिंदु का कोऑर्डिनेट है यहाँ तक, ये आपका x2 है, और जो इसका y अक्ष है, ये वाली दूरी, इसका नाम y2 है। और इस प्रकार इस बिंदु का जो नाम हो जाता है x2 और y2 हो जाता है, ठीक है। तो आप खुद जरा गौर से इस दूरी को चेक करके देखो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से इस बिंदु का दूरी, यहाँ से देखिए मेजर करिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका x2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका x1 है। तो ये जो दूरी हो जाएगा x2 - x1 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस लाइन को इस तरीके से मिला दें, अगर इसको हम यहाँ से ऐसे मिला दें और ये जानने का प्रयास करें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो आप देखो आसानी से लिख सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल दूरी है वो आपका y2 है, और इधर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी y1 है। तो हम अगर y2 में इस y1 को हटा देंगे तो ये वाला दूरी आपका निकल जाएगा। तो ये जो दूरी हो जाएगा वो y2 - y1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम इस तरीके से मिला देते हैं। चूँकि आपको ए बी की लंबाई चाहिए तो इस ए और बी को आपको मिलाना पड़ेगा, तो हम इसको भी यहाँ से ऐसे मिला दे रहे हैं, ठीक है। हमको इस ए बी की लंबाई चाहिए, ठीक है। तो इस ए बी की लंबाई को लाने के लिए आप ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को जरा गौर कीजिए। देखिए, इस वाले पॉइंट का नाम हम एम दे देते हैं ताकि आपको त्रिभुज बताना आसान हो। देखिए, इस त्रिभुज को जरा गौर से देखिए। ये जो आपके फिगर में त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम है ए। यहाँ पे बिंदु ए है, ये वाला बिंदु को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ये बिंदु बी है, यहाँ पे जो दिख रहा है बिंदु ये, ठीक है। और ये जो बिंदु है ये एम है, तो हम यहाँ पे एम लिख दे रहे हैं, ठीक है। और ये एक समकोण त्रिभुज है, आपको दिख रहा होगा।
और ये जो दिखा रहा है वो y2 माइनस y1 दिखा रहा है, और ये नीचे वाला x1 माइनस x2 दिखा रहा है, ठीक है, सॉरी x2 माइनस x1 दिखा रहा है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में आप खुद देखो कि अगर आपके पास परपेंडिकुलर मिल जाए यानी लंब मिल जाए और आपके पास आधार मिल जाए, ठीक है, तो आप ये जो यहाँ पे AB की दूरी देख रहे हो ये आपका कर्ण के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग जानते हैं ना कि कर्ण बराबर जो होता है वो आपका लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है, और साथ में इसका हम लोग रूट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को देखिए इस तरीके से लिखा जा सकता है। लंब यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, और आधार यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। और इस प्रकार से जो AB की लंबाई आ जाती है वो देखिए यही फॉर्मूला निकल के आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बेसिक आपको समझा दिए कि ये कैसे आया होगा, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ आप ये फॉर्मूला को माइंड में रिमाइंड रखो हमेशा, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी पे जो भी रिलेटेड सवाल होगा आप आसानी से निकाल दोगे, और इस फॉर्मूले की मदद से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि इससे रिलेटेड सवाल क्या आता है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए, जो बहुत ही बेसिक सा सवाल है। यहाँ पे जो ये पहला बिंदु है इसका नाम है -3 और 4, और जो दूसरा बिंदु है इसका नाम है 2 और 3, ठीक है। तो इसमें आप किसी को भी पहला बिंदु और दूसरा बिंदु मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेस में जो आपको पहले दिख जाता है उसको हम पहला बिंदु मान लेते हैं, और जो दूसरे आगे दिख जाता है उसको हम दूसरा बिंदु मान लेते हैं, पर ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहो तो 2 और 3 को ही पहला बिंदु मान सकते हो, यानी इसको x1 by1 कह सकते हो और इसको x2 by2 कह सकते हो। और पूछा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो इस दूरी को निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला जो होता है वो कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमने कहा कि किसी को भी x1 by1 और किसी को भी x2 by2 आप मान सकते हो। तो हमने इसको पहले माना, यानी कि ये वाला x1 by1 है, और इसको हमने दूसरा बिंदु माना है तो ये x2 by2 है, ठीक है। तो बोला x2 माइनस x1, तो यहाँ पे x2 कितना है, तो x2 यहाँ पे 2 है, तो हम लोग लिख देंगे 2 माइनस, और x1 है यहाँ पे -3, ठीक है। तो जब यहाँ पे -3 करेंगे तो ये आपका इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 यहाँ पे 3 दे रखा है, और x1 जो है यहाँ पे 4 है, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और जो भी आएगा इसको हम लोग फाइनली रूट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से जैसे रूट अंडर करेंगे तो ये देखिए 3 जो प्लस में हो जाएगा, और 2 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का है तो ये आपका 1 आ जाएगा। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो रूट अंदर 26 इकाई होगा। जो भी इसकी इकाई होगी, दूरी की जो इकाई होती है, अगर सेंटीमीटर में बोला होगा तो सेंटीमीटर, मीटर, जो भी इसकी इकाई होगी उस इकाई में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, ये आपको आना ही चाहिए इस तरह का सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। ये देखिए एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, यदि दो बिंदुओं 0, -5 तथा x0 के बीच की जो दूरी है वो 13 एकांक है, तो x किसके बराबर है। यहाँ पे जो 2 कोऑर्डिनेट दे रखा है उसमें देखिए एक कोऑर्डिनेट को गायब कर दिया है। देखिए जैसे ये मान लीजिए पहला कोऑर्डिनेट है, इसका नाम दिया है 0 और -5, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है इसका नाम दिया है x और 0, ठीक है। और इसके जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी जो है वो 13 दे रखा है सवाल में, ये 13 है। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, देखिए रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला आपको दोनों के बीच की दूरी निकालने का। तो ये आपका फॉर्मूला लगना चाहिए, और ये वैल्यू ऑलरेडी 13 दे रखा है, तो इसके बराबर हम 13 कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो इस प्रकार x का मान आसानी से आ जाएगा। जैसे x2 माइनस x1 है तो x2 जगह पे x रख सकते हैं, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और प्लस y2 यहाँ पे 0 है तो 0 माइनस -5 कर लेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर। और चूंकि ये रूट है तो हम इसका टोटल का स्क्वायर कर देते हैं, 169 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 169 आ रहा है, और यहाँ से x स्क्वायर जब हम सोल्व करेंगे तो 169 में से 25 जाएगा तो 144 बचेगा, और इस प्रकार से जो x का वैल्यू आएगा वो आपका रूट अंडर 144 हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा 12, ठीक है। चूँकि आपका ये 12 जो है रूट के अंदर, रूट से आप बाहर निकालोगे तो ये प्लस माइनस दोनों में
लिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ रहा है वो आपका रूट अंडर 144 आ रहा है, जिसको हम प्लस माइनस 12 भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो x का जो वैल्यू है यहाँ पे आप प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो कोई खास अंतर पड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो प्लस माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपके ऑप्शन में ना प्लस में भी 12 दे रखा है। यहाँ पे देखिए दो तरह का ऑप्शन है, ये आपका एक 12 भी है और प्लस माइनस 12 है। तो आपको याद रखना है कि जब भी रूट से हम बाहर निकालते हैं किसी चीज़ को तो वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। क्योंकि प्लस 12 का भी स्क्वायर करोगे तो 144 ही आएगा और माइनस 12 का भी स्क्वायर करोगे तो 144 ही होगा। इस प्रकार सही जवाब जो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो आपको हड़बड़ाहट में नहीं मारना है, नहीं तो आप ऐसे सवाल को गलत करके आ जाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल देखिए आपका है कि रिजु रेखा है, एक रेखा, रिजु का मतलब एक सीधी रेखा है। ठीक है, और इस रेखा के अक्षों के बीच अवरुद्ध अंश की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अवरुद्ध अक्षों के जो ये आपका अक्ष दे रखा है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, तो ये जो रेखा है ना, ये रेखा आपका जो अक्ष के साथ में बन रही है, तो इससे आपकी लंबाई पूछ रहा है कि ये लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले आप क्या करो ना कि इसको ड्रॉ करो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये आपका वाई अक्ष हो गया और ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको अगर ड्रॉ करेंगे, जो रेखा है वो यहाँ पे लिख देते हैं, आपको ड्रॉ कैसे करना है वो भी समझिए थोड़ा सा। 8x + 15y 8x + 15y बराबर 120 है। तो हम बोले थे कि जब भी आपको इस रेखा को ड्रॉ करना रहेगा आप अपने एक्सिस पे, तो आप क्या करोगे, x बराबर 0 पुट करोगे और यहाँ से y निकालने का प्रयास करोगे। तो ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, 120/15 कर लोगे और ये आपको 8 कट करके मिल जाएगा, है ना। और उसी प्रकार से अगेन आप y बराबर 0 पुट करोगे तो यहाँ से x बराबर आपको मिलेगा 120/8 जो कट करके आपको 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या मिला, एक बिंदु मिला आपको x0 यानी y का वैल्यू 8 मिला, मतलब ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पे x0 है और y का वैल्यू 8 है। और जो दूसरा वैल्यू मिला y0 और x का वैल्यू 15 है। यहाँ पे देखो x0 है और सॉरी x का वैल्यू आपका 15 है और y का वैल्यू आपका 0 है। तो जो आपकी रेखा होगी ना इसी से होकर के गुजरेगी, इस तरीके से कुछ, इस बिंदु को आप इस बिंदु से ऐसे मिला दोगे ऐसे, तो इस प्रकार से ये रेखा ऐसे गुजरेगी। ठीक है, पर ये जो बोला है ना कि ये जो रेखा है वो रेखा अक्षों के अवरुद्ध मतलब अक्षों के साथ में, तो अक्ष यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है ना, तो ये अक्ष के साथ में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि ये आपका एक बिंदु यहाँ से मिल गया, एक बिंदु यहाँ से मिल गया, तो इस दोनों के बीच की दूरी आप आसानी से निकाल दोगे तो आपको अक्ष के अवरुद्ध आपको ये दूरी निकल जाएगी। ठीक है, इसको आप चाहो तो a मान लो, इसको चाहो तो आप b मान लो। और इस प्रकार से यदि आप a और b निकालने का प्रयास करोगे तो बोलोगे रूट अंडर x2 - x1 यानी 15 - 0 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 का 225 होता है और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 होता है। और इस प्रकार से रूट निकालोगे तो ये देखो 5 4 9 और 6 2 8 हो रहा है और ये 2 हो रहा है। रूट अंडर 289 जो कि आपका 17 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका 17 एकांक या इकाई जो आप बोलना चाहते हो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका कहने का ये मतलब ये जो अक्ष है ना, ये अक्ष पे जब ये रेखा बनेगी तो ये अक्ष के साथ कितनी दूरी तय करेगी, तो मतलब यहाँ से लेकर के ये वाली जो दूरी है, ये वाला दूरी AB आपको निकालने कहा जा रहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट सवाल है वो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि बिंदु 0 0 x बराबर 2 y बराबर 4 के आलेखों के प्रतिच्छेदी बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो दो रेखा है यहाँ पे x बराबर 4 और y बराबर 5, ये जो दोनों रेखा दिख रहा है आपको, इस दोनों रेखा का जो कटिंग पॉइंट होगा और 0 0 के साथ 0 0 से इसकी दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है ना। तो x बराबर 3 बोला, एक रेखा है जिसका नाम है x बराबर 3। तो x बराबर 3 इस तरीके से होता है, सपोज ये 1 2 और 3, तो मान लेते हैं इस प्रकार से ये रेखा जाएगी और इसका नाम होगा x बराबर 3। ठीक है, और इसी प्रकार से एक और रेखा है जिसका नाम है y बराबर 4। तो y बराबर 4 कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना, इसका नाम है y बराबर 4। तो आप जब इस दोनों रेखा को गौर से देखोगे ना, तो ये रेखा देखिए यहाँ पे दोनों आपस में कट कर रही है ना, तो इसका कटिंग पॉइंट ये हो गया और इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन आपका यहाँ पे 0 0 दिख रहा है। ठीक है, ये आपका देखो 0 0 बिंदु है। तो x बराबर 3 और y बराबर 4 का जो आलेख है उसका प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कटिंग बिंदु, दोनों आपस में जहाँ पे कट कर रहा है। तो ये जहाँ पे कट कर रहा है इस बिंदु का नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम ओरिजिन से देख लें तो x कितना चलना पड़ रहा है, तो x आपको 3 चलना पड़ रहा है और y आपका जो है
बाई आपको 4 चलना पड़ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा x3 और बाई 4। तो इस बिंदु का नाम मिल जाएगा। और आपसे पूछा है कि इसके बीच की दूरी क्या होगी, मतलब ये दोनों जो बिंदु निकल रहा है इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो जब ये वाला आप दूरी निकालना चाहते हो, ये दूरी, तो फॉर्मूला वही सेम लगाओगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दो। और यहाँ से देखो 3 में से 0 जाएगा तो 3 का ही स्क्वायर बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको जब हम रूट करेंगे तो ये वैल्यू आपका 9 और 16 आ जाएगा 25, और जब इसको हम सोल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से इस दोनों के बीच की जो दूरी आएगी वो 5 एकांक होगा या 5 इकाई होगा, जो आप बोलना चाहते हो। और इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है। ये था कुछ क्वेश्चन जो आपका दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से रिलेटेड है। बस आपको कुछ नहीं करना, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है तो सिंपल ये जो आपको फॉर्मूला का बताया गया है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, ठीक है। अगर इसका प्रूफ आपको ना भी याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रूफ आपका 10th वाले क्लास में ज़्यादातर पूछा जाता है, कंपटीशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर कोई बच्चा 10th का है तो उसको ज़रूर ये बात याद रखना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया। अगर बोर्ड एग्जाम देना है तो वहाँ पे ये प्रूफ पूछा भी जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेलवे वगैरह की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, तो प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। बस आपको एक बेसिक आइडिया लगना चाहिए कि आपका ये कहाँ से आया होगा, और फॉर्मूला याद है तो आप सवाल को आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे। और धीरे धीरे आपको सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वीडियो है वो मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को ज़रूर शेयर करिए, ताकि और बच्चे इस चैनल पर जुड़ सकें। अभी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ सवाल आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक वाइज थ्योरी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका कोई और ऐसा सवाल हो जो आपको तैयारी के दरमियान आपको दिक्कत हो रहा है, आपसे नहीं बन रहा है और आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो मैं आपको प्रॉमिस कर चुका हूँ कि आप वो सवाल को व्हाट्सएप पे भेजो। मैं उसका जो भी अच्छा वीडियो बन सकता है, जो अच्छा सवाल हो सकता है, उस सवाल का हम डिस्कशन अपने चैनल पे ज़रूर करेंगे, ठीक है। के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।